बड़ा अच्छो ज्ञानी थो। एक दिन विचार विमर्श कियो अपनी संस्था के द्वारा, भाइयों कहने लग्यो कि भाई मेरे में कुछ ज्ञान कम है, मेरे कुछ समझ में कम आवे बात, इसलिए मैं कोई शिक्षक रखूंगा, कोई गुरु रखूंगा जो मैंने कुछ सिखा सके। जब उस टाइम पे जो सबसे बड़ा गुरु थो वो बुलाया गयो, आ गयो, कहने लगे राजा तो शिक्षा देना पड़ेगा। ठीक है भाई दे देंगे, काय आटर हमारे काय दिक्कत को नहीं, हमारा तो काम है शिक्षा देने को, हम दे देंगे, कोई दिक्कत। अब भाईड़ो राजा ही मान गयो, ठीक है गुरु अच्छो है, कम से कम शिक्षा देगो तो बढ़िया रहेगो। शिक्षा देने लाग गयो, रोजाना सुबह भी आवे, घंटों शाम ने भी आवे, दोनों टाइम खूब ज्ञान दे। कहा करे भाइयों ज्ञान सबके पल्ले थोड़ी ना पड़े भाइयों। उन्हें 2 महीनों जब शिक्षा ग्रहण करो कि समझ में आया तो ज्ञान तो कुछ मिले ही कोई नहीं, ज्ञान तो मेरा कुछ बढ़े ही कोई नहीं, तो फायदो क्यों एड़ो। एक दिन हिम्मत सी करके अपने गुरुजी से कहने लग्यो कि महाराज, बोले हाँ बोलो भाइयों, आप तो महाराज तो आप हो, हमारे राजा तो आप हो, फिर भी बोलो के चाहो भाई कि महाराज जो आप मैंने ज्ञान दो मेरा कोई पल्ले को नहीं पड़ता। बोला अच्छा ऐसी बात है भाइयों, कुछ समझ में को नहीं आता। बोला ना कुछ नहीं आता। फिर बोला जी मैं इसका रास्ता तो बता दूंगा, अपने ज्ञान क्यों नहीं मिल रहे हो, पर आप मानने को नहीं। बोला वो क्यों भाइयों? कहते जब राजा हो तो आपका सिंहासन ऊंचा हो, हम नीचे बैठा कर हम आपकी बात सुने, लेकिन मैं आपने ज्ञान देना हूं, मैं आपने समझाना हूं, मैं आपने जो कुछ मेरे बस का हो मैं करना समझाना चाहूंगा। ठीक है, जब आपको आसन ऊंचो है, मेरा आसन नीचो है, मैं ज्ञान कैसे दूं, आपने ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? राजा के समझ में आ गया कि कहानी तो कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा आसन है वो नीचो है, इसलिए मैंने ज्ञान को नहीं मिलता। जब कोई बात समझ में आयो तो अगले दिन जब आयो गुरु तो उसने सिंहासन जो है उसको गुरु को तो ऊपर लगायो, अपना नीचे लगायो और ज्ञान देना चालू करो। जब ज्ञान दिया तो उसने ज्ञान आना चालू। कहते ना परिस्थिति बदलेगी तो रास्ता निकलेगा ना। ज्ञान जब मिलेगा जब परिस्थिति बदल पर इंसान की सोच के आयो कि महाराज जी ने क्या तो दुनिया ना तेल लाग रहे हो है, दुनिया ते है, दुनिया समझावे को नहीं, दुनिया हाथ पकड़े को नहीं चले। मैं हाथ पकड़ के चलू ना भाइयों,